Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Vidya Classes. I am Dipendra Kumar Mehta and today we will solve the question of 10.3 topic vector NCERT. So let's start and question number 6 इससे पहले मैंने 1 से 5 तक सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग जाओ और उसे देखो एंड टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज find mod A and mod B, that means magnitude of A and magnitude of vector B if A plus B dot A minus B is equal to 8। तो दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है 8 एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी, आपको इस तरह से गिवन है। तो हमें जो सॉल्व क्या करेंगे, जो भी गिवन है सबसे पहले उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो वी हैव मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी, ये गिवन है आपके पास। एंड क्या गिवन है, ये ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो ए डॉट ए हो जाएगा, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ए डॉट ए, फिर इसको करेंगे इससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस एंड ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, लग जाएगा। देन क्या करेंगे, देन अब इसकी बारी आई तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी डॉट ए हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ए डॉट ए का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। कैसे, क्योंकि जैसे कि एच ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता कैसे है, क्योंकि ये जो आप लोग जानते हो ना कि ए डॉट ए क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए कोस क्या हो जाएगा, ये कोस 0 डिग्री हो जाएगा ना, कोस 0 डिग्री। अगर कोस 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, दैट मीन्स कि मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, ए डॉट ए का हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी हो गया, और यहाँ बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, बिकॉज जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो होता है कम्यूटेटिव। ठीक है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ए स्क्वायर और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 8। अब ये जो ए मॉड ऑफ ए कितना गिवन है, 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी, ये गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मॉड ऑफ ए स्क्वायर के बदले हम पुट कर दे 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, नो दिक्कत नो दिक्कत। मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब इसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो बी हमारा इधर से देखो, अब मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 63 इधर मल्टीपल में है तो राइट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम उसे कर दिए चुपचाप, तो मॉड ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर है तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, रूट लग जाएगा ना इधर, तो अंडर रूट 8 और इधर अंडर रूट 63। अब देखो रूट 8 का हम 2 इंटू 4 में तो ब्रेक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं तो कर दिए। फिर अब 63 को रूट अंडर 63 को हम 9 इंटू 7 में कर सकते हैं तो कर दिए। अब देखो 2 इंटू 4 था तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4 रूट में था तो ये बाहर आ जाएगा ना, 2 रूट 2 हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 हम बाहर लिख दिए, अब अंदर में 2 बचा तो 2 लिख दिए उसे। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक है, तो 3 का 3 हम 9 का 3 होता तो कर दिए 3, और ये रूट 7 का रूट 7 हमारा लिखा चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो क्या करना है, फ्रॉम 1 से देखो बी का तो वैल्यू निकल चुका ना, 2 रूट 3 अपन 3 रूट 7, तो हमें क्या करना है, अब ए का वैल्यू निकालना है, तो ये निकलेगा फ्रॉम कहाँ से, 1 से, फ्रॉम ए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा ना, तो वहीं से हम लिखेंगे इसे। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 से ए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी, एंड बी का जो वैल्यू है 2 रूट 2 अपन 3 रूट 7, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 8 से तो 16 अंडर रूट 2 एंड 3 रूट 7, तो हमारा ए का वैल्यू आया 16 रूट 2 अपन 3 रूट 7 एंड बी का वैल्यू आया है 2 रूट 2 अपन 3 रूट 7, ये। ठीक है, ये एंड इट इज आंसर।
ना क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द प्रोडक्ट 3a minus 5b इंटू 2a plus 7b। ठीक है, तो हम जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको यहाँ पर लिख दिए, दोनों को डॉट प्रोडक्ट हम लिख दिए। अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 a डॉट ए, यहाँ पर a यहाँ पर a, तो a डॉट ए हो जाएगा। 3 को करेंगे 7 से, इस वाला टर्म को इस वाला टर्म से। ठीक है, तो 3 7 जा 21। अब यहाँ पर a है और यहाँ पर b, तो क्या हो जाएगा a डॉट b कर दिए। देन इसकी बारी आई -5b इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 10 हो जाएगा, और b डॉट ए है। ठीक है, तो b डॉट ए कर दिए। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 5 7 जा 35, यहाँ पर b यहाँ पर b, तो b डॉट b हो जाएगा। देख रहे हो ना, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या किए हम लोग, देखो a डॉट ए क्या होता है, मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, देखो i डॉट आई भी हो जाएगा आपका मोड ऑफ आई स्क्वायर, तो वहाँ पर i डॉट आई आपको मिलेगा 1, क्योंकि i क्या है, यह यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर a डॉट ए है मोड ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर फिर 2, देखो यहाँ पर क्या है 21 a डॉट बी, यहाँ पर फिर -10 b डॉट ए, तो ये हो जाएगा। देखो अब b डॉट ए को हम कर दिए -10 a डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, दैट मीन्स कि b डॉट ए इज इक्वल टू e डॉट बी, तो इसलिए हम e डॉट बी कर दिए। अब यहाँ पर 35 है, मोड b का स्क्वायर कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिक्कत। तो 6 मोड ऑफ ए स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, देखो दोनों सेम चीज़ है कि नहीं, 21 a डॉट बी -10 a डॉट बी, तो इसको कर दिए सब्ट्रैक्ट, तो ये मिल गया हम लोग को 11 a डॉट बी -35 मोड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दैट मीन्स कि मोड ऑफ ए निकलना है आपको और मोड ऑफ बी निकलना है आपको। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ऐसा बोल रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्या होगा नहीं पता, पर दोनों का जो भी हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये बोल रहा है। दैट मीन्स कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, ऐसा कुछ। ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम। अब एंगल बिटवीन देम बोलने का मतलब ए डॉट बी के और ए और बी के बीच में जो भी एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। जिससे हम लोग थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा की जगह में कितना 60 डिग्री है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 है। ठीक है, तो ये तो वी हैव गिवन क्या, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, ये गिवन है ना, बोला है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, एंड दोनों के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है 1/2 है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद और क्या बोला कि एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दैट मीन्स कि जो हमारा थीटा है वो 60 डिग्री है। और हम फॉर्मूला से क्या जानते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा होता है, ये होता है ना, तो ये हम लोग जानते हैं। और इसका वैल्यू देखो, a डॉट बी का वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो ये हम इसे लिख दिए 1/2। अब मोड ऑफ ए मोड ऑफ, देखो अब मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए है, तो हम क्या लिख दिए, मोड ऑफ बी के बदले हम लिख दिए मोड ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा के बदले लिख दिए कोस 60। अब देखो मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर कोस 60 का वैल्यू 1/2 कर दिए हम लोग। देन अब ये हो जाएगा, देखो तो ये हमारा हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1/2, तो यहाँ इधर भी लेफ्ट साइड भी 1/2 राइट साइड भी 1/2, तो 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर, इतना बचा। अब हम क्या कर दिए, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया, कैसे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को अगर आप लोग रूट अंडर रूट करेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू √1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 1 का जो भी रूट होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब क्वेश्चन में बोला है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अगर मोड ऑफ ए इक्वल टू 1 है तो मोड ऑफ बी भी क्या होगा 1 ही होगा, देखो यहाँ पर है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा, मोड ऑफ बी भी हो जाएगा 1। ठीक है, एच मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, एंड हियर मोड ऑफ ए इज इक्वल मोड ऑफ बी इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मोड ऑफ एक्स if for a unit vector a x minus a dot x plus a is equal to 12 है। ओके, तो ऐसा है,
आपको फाइंड मोड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड करने बोला, जहाँ पर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए क्या है आपके पास, है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को बोलने का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई? आ गई। चलो ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 12 हो गया। तो यहाँ से वी हैव जो भी है इसको हम लोग लिख दिए एक बार। ठीक, लिख देने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स के साथ तो एक्स डॉट एक्स हो जाएगा, एक्स को ए के साथ तो एक्स डॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो इसको करेंगे एक्स के साथ, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, माइनस ऑफ ए डॉट एक्स, और इसको करेंगे फिर ए के साथ में तो माइनस ऑफ ए डॉट ए मिल जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिले, एक्स डॉट ए, और देखो माइनस ऑफ ए डॉट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट ए, क्योंकि बोल चुके हैं पहले ही कि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है। ठीक, अब देखो मॉड ऑफ ए डॉट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, पहले ही बता चुके हम, इक्वल टू 12, दोनों कट आउट हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर जो है वो क्या होता है, एक क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए है आपके पास यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स कि मॉड ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि एच ए इज अ यूनिट वेक्टर, हेंस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा -1 इज इक्वल टू 12, तो मॉड ऑफ एक्स जो हो जाएगा, देखो हुआ ना भाई, ये -1 राइट साइड जाके हो जाएगा 13, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 13, तो मॉड ऑफ एक्स क्या मिलेगा, √13, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। Now question number 10. If A is equal to 2i plus 2j plus 3k and B is equal to -i plus 2j plus k and C is equal to 3i plus j are such that A plus lambda B is perpendicular to C, then find the value of lambda. बात को थोड़ा समझो। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोचते हैं कि वो कैसे बनेगा, समझना होता है बहुत ही बारीकी से। तो यहाँ पर ए बी सी आपके पास 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है, आर सच दैट, और इस प्रकार से है कि ए प्लस लेमडा बी, दो ए और बी को ऐड करेंगे और उसमें बी को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस क्या होगा कि वो सी का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, दो वेक्टर को सम करेंगे और लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे बी को, तो ये जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, सी का परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन अगर ऐसा होता है तो आप फाइंड कीजिए लेमडा, ठीक है। और आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है उसका मतलब क्या होता है कि उसका डॉट 0 होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस 90 का अभी एंगल है क्या, 90, और कोस 90 होता है 0, इसलिए, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस लेमडा बी निकाल लेंगे, ए प्लस लेमडा बी डॉट सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख चुके हैं कि दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस लेमडा बी डॉट सी जो मिलेगा 0 मिलेगा, एज ए परपेंडिकुलर टू बी। अगर ऐसा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है दैट मीन्स कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो भाई इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो ए डॉट सी हो जाएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस लेमडा है तो भाई प्लस लेमडा हम कर दिए, बी डॉट सी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पर बात आई ए डॉट सी का, ठीक, तो ए डॉट सी हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो देखो यहाँ आई को करेंगे आई के साथ मल्टीप्लाई, है कि नहीं, हम लोग जानते भी हैं कि आई को करेंगे। देखो ए का वैल्यू लिख दिया, सी का लिख दिए हैं, यहाँ पर लेमडा है तो बी का वैल्यू पुट कर दिए, सी का वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो यहाँ 2 को करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस अब देखो जे को करेंगे जे के साथ, तो 2 यहाँ पर 1 है ना, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ तो के है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 0 जा 0, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं ना डॉट में क्या A1 A2 A1 B1 A2 B2 C2 A3 B3 होता है, तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पर माइनस को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर जे है 2, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पर के है, यहाँ पर के है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 क्या होता ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।